टिकैत साहब, ये हम पहली बार देख रहे हैं कि गुरनाम चढ़ूनी जो है वो हरियाणा में कॉल देते हैं, किसान आते हैं, फिर उनके पक्ष में आप भी आते हैं, यानी उनको सपोर्ट करने के लिए। तो एक तरह की खबरें ये भी रहती हैं कि गुरनाम चढ़ूनी एक दिशा में रहते हैं, राकेश टिकैत एक दिशा में रहते हैं। पूरे किसान बिरादरी को नुकसान होगा। ये लड़ाई ना गुरनाम की है, न ये लड़ाई हमारी है। जो भी किसानों की लड़ाई लड़ेगा, मजदूर की लड़ाई लड़ेगा, हम सबको एक जगह रहना चाहिए। आएंगे फिर वे सब चीजें भूल जाते हैं। तो सरकार के साथ सवाल होता आप जैसे नेताओं पर कि टिकैत साहब भी थे वहाँ, चढ़ूनी साहब भी थे, एमएसपी को लेकर ये लगातार लड़ते रहे हैं जी। और आवाज कैसे उठावे, कौन सी भाषा में सरकार को लिखित में दे या कुछ भाषा में सरकार समझती है। नमस्कार, राम राम। हरियाणा तक देख रहे हैं आप, और सोनिया मेरा नाम है। राकेश टिकैत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टिकैत साहब, ये हम पहली बार देख रहे हैं कि गुरनाम चढ़ूनी जो है वो हरियाणा में कॉल देते हैं, किसान आते हैं, फिर उनके पक्ष में आप भी आते हैं, यानी उनको सपोर्ट करने के लिए। तो एक तरह की खबरें ये भी रहती हैं कि गुरनाम चढ़ूनी एक दिशा में रहते हैं, राकेश टिकैत एक दिशा में रहते हैं। तो अब आप वहां पर जा रहे हैं, क्या प्लान है आपका? नहीं, हम कोई अलग दिशा में नहीं है जी भाई। विचारधारा अलग हो सकती है, इशू सबके एक हैं। जी और कोई आदमी जब बंधन में होता है तो सब लोगों को मदद करनी चाहिए। जी और वो जनता की या किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं वे। जी ठीक है, वे भी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मेनली एमएसपी का सवाल पूरे देश का है आज। जी और यहाँ पे सूरजमुखी का किसान हो, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, उसकी खरीद, जो हमने बार बार कहा है कि एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू हो, वो है नहीं। इसी तरह से व्यापारी फसलों को लूटता है। भाई आप खरीद कर लो, किसान को आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसान कैसे अपनी बात सरकार तक है? इसी सवाल के लिए वे गए, उन्होंने खोल दी जी तो जो भी फिर घटना घटी वो सबको पता है। जी। इस दौरान आपकी बात हुई चढ़ूनी साहब से या उनके दल के किसी सदस्य से? नहीं, हमारी बात अभी किसी से नहीं हो पाई। हम तो मुरादाबाद में थे, अभी वहाँ से मुरादाबाद तक चले हैं, जी दिल्ली पहुँचे जी और वहाँ से हम चले तो 2-2.5 घंटे हमको आने में वहाँ तक लगेंगे, अभी करनाल तक। वहाँ जी पे आकर लोग मिलेंगे हमको। जी तो बात तो जो लोकल की यूनिटें हैं हमारी, जब तो उनकी आपस में बातचीत हो कि हमने पेपर के माध्यम से, उसी के माध्यम से एक घटनाओं की जानकारी हुई। जी फिर हमने रात ही मैसेज किया कि भाई हम आएंगे और ये निंदनीय घटना है पूरी, इसकी निंदा करते हैं हम। और कल ही घटना, क्योंकि प्रशासन पूरे देश भर में लगा है अब, ये जो किसान संगठन है इनको पहले तोड़ा जाए और तोड़ने के बाद में इन पे अलग अलग संगठन को प्रेशर बना जाए। कल ही 2-3 घटनाएं कल की हुई है। ये रात 11 बजे नोएडा में किसान धरना दे रहे थे, उन लोगों को हटाया, उनका सामान सब भर कर ले गए, उनको जेल लेकर गए। फिर कोई किसान उनके सपोर्ट में आए, गांव के लोग, उन पर लाठीचार्ज करा। ये कल की घटना है दोनों, पहले हरियाणा वाले हुई फिर वो हुई। तो आपका कहना है कि किसान संगठनों को तोड़ा जा रहा है, कौन लोग हैं जो तोड़ रहे हैं? कौन चाहते हैं कि किसान अलग अलग रहें? सरकार तोड़ती है, पहले संगठन अलग अलग संगठन बनवाओ, फिर अगर वे आवाज उठाओगे तो अलग अलग संगठनों को प्रेशर में लो। एक संगठन को करते, अगर आज किसान एक दूसरे उसकी मदद नहीं करेगा तो कल उसका भी नंबर आएगा, पूरे किसान बिरादरी को नुकसान होगा। ये लड़ाई ना गुरनाम की है, न ये लड़ाई हमारी है। जो भी किसानों की लड़ाई लड़ेगा, मजदूर की लड़ाई लड़ेगा, हम सबको एक जगह रहना चाहिए सब। जी, एक सवाल और है कि जब इस तरह के मसले होते हैं, जब किसानों पर लाठीचार्ज होता है एमएसपी की मांग को लेकर, तो ये पूछा जाता है कि वो नेता कहाँ है जिन्होंने ये कहा था कि एमएसपी की मांग जो पूरी होगी, कानून बनेगा, सरकार पर दबाव डालेंगे। ये कितना समय गुजर गया लेकिन अभी तक कोई आया नहीं इस बाबत, कोई जवाब सरकार का। तो सरकार के लोग तो आते नहीं, जब सत्ता में आ जाते हैं तो अपने पुराने वादे भूल जाओ। जो विपक्ष में रहते हैं फिर किसान के फिर बहुत बात करते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता से
में आएंगे फिर वे सब चीजें भूल जाते हैं। तो सरकार के साथ सवाल होता आप जैसे नेताओं पर कि टिकैत साहब भी थे वहाँ, चडूनी साहब भी थे, एमएसपी को लेकर ये लगातार लड़ते रहे हैं, नेताओं से मिलते रहे हैं, बातचीत करते रहे हैं, लेकिन हुआ क्या है? अच्छा, क्या करा जाए फिर भाई? अगर इतना बड़े आंदोलन चलाने के बाद में भी आज देश की आवाज है, अगर फिर भी नहीं हो रहा, इसमें हमारी क्या गलती है? गलती तो सरकारों की है ना जी। हाँ, जनता को समझना चाहिए कि भाई जो नेता हैं वो आवाज उठा सकते हैं, उनके सिग्नेचर पावर तो उनके हाथ में है नहीं जी। और आवाज कैसे उठावे, कौन सी भाषा में सरकार को लिखित में दे या कुछ भाषा में सरकार समझती है, ये तो आंदोलन ही है। आंदोलन किसान कर सकता है, उस पर लगे हुए हैं सब लोग। आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से मजबूती से किसान का पक्ष उठाते हैं और अपनी बात कहते हैं। जी, अगर वहाँ बैठना पड़ेगा गुरनाम चडूनी साहब के सपोर्ट में, तो आप बैठेंगे वहाँ पर धरना क्या लगाना रहेगा वहीं जाकर पता चलेगा कि आंदोलन आगे कैसे लड़ा जाएगा, क्या इसका रहेगा। वो पूरी कमेटी होगी तो उसी तरह तो वहाँ पे जाके ये पता चलेगा। चलिए, कोई ये डिसीजन नहीं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए टिकैत साहब आपका।